नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आरओ यारो जनरल स्टडी मॉक टेस्ट संख्या 6 है दोस्तों। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। आरओ यारो जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 6 है दोस्तों। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। टेस्ट सीरीज संख्या 6 है। लघु और कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्यों महत्वपूर्ण है लघु एवं कुटीर उद्योग, तो ये बताना है आपको। तो ये बहुत लोगों को रोज़गार प्रदान करते हैं। लघु कुटीर उद्योग में बहुत सी देश में जितना भी रोज़गार लोग कर रहे हैं उसमें 60% से ज़्यादा लघु एवं कुटीर उद्योगों में रोज़गार पाते हैं। इसीलिए ये बहुत लोगों को रोज़गार देता है, यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। विकल्प ए। प्रश्न 42 देखिएगा। दक्षिणी ट्रैप की रेगुड़ मिट्टी काली होती है, कथन। कारण क्या है? इसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। तो देखिए, दक्षिणी ट्रैप की जो रेगुड़ मिट्टी होती है वह काली होती है, यह तो सही है, लेकिन उसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है ऐसा नहीं है दोस्तों। उसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में नहीं होता है, ह्यूमस की कमी होती है वहाँ पर। तो इसमें ए सही है, परंतु आर जो है गलत है, विकल्प सी। प्रश्न 43 देखिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। तो लंदन जो है टेम्स नदी किनारे है, न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी किनारे है, वियना जो है डेन्यूब नदी किनारे है, ये तीनों सुमेलित है। लेकिन बर्लिन जो है राइन नदी किनारे नहीं है, बर्लिन जो है स्प्री नदी के किनारे है, स्प्री नदी के किनारे है बर्लिन। प्रश्न 44 देखिएगा। प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती हैं। तो प्रजातंत्र की जड़ें किसके द्वारा नष्ट की जा सकती हैं? तो किसके द्वारा प्रजातंत्र की जड़ें नष्ट की जा सकती हैं? तो इसे ध्यान दीजिएगा। देखिए, आतंकवाद एवं विद्रोह द्वारा। देखिए, आतंकवाद एवं विद्रोह द्वारा प्रजातंत्र मुश्किल में आ सकता है, लेकिन उसकी जड़ नष्ट नहीं हो सकती है। भाषाओं में विविधता बिल्कुल नहीं, हमारा देश भाषाओं का विविधता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ प्रजातंत्र पूरी तरह से है। भारतीय जीवन में बदलाव ऐसा भी नहीं है। साम्यवाद जो है, साम्यवाद से प्रजातंत्र की जड़ें नष्ट की जा सकती हैं, क्योंकि साम्यवाद बहुत ही गलत अवधारणा है। साम्यवाद प्रजातंत्र के एकदम सीधे सीधे विपरीत है। तो यह आप जान लें, साम्यवाद से प्रजातंत्र की जड़ें नष्ट की जा सकती हैं। विकल्प ए जो है सही आपका। प्रश्न 45 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं? तो जिला न्यायाधीश। जिला स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? तो जिला न्यायाधीश, विकल्प ए। प्रश्न 46 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक ग्रुप में शामिल नहीं है? तो बांग्लादेश शामिल है, नेपाल भी शामिल है, म्यांमार भी शामिल है। पाकिस्तान जो है बिम्स्टेक में नहीं शामिल है। देखिए, बिम्स्टेक में वो लोग शामिल हैं जो बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द हैं, वही आपका बिम्स्टेक में शामिल हैं। तो इसमें भारत भी है, बांग्लादेश है, आपका नेपाल भी हो जाएगा, भूटान भी हो जाएगा, म्यांमार भी हो जाएगा। तो यह सब देश जो हैं यह आपके बिम्स्टेक में शामिल होंगे। थाईलैंड भी हो जाएगा। प्रश्न 47 देखिएगा। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना और संरचना संरक्षण केंद्र कहाँ का संबंध है? तो देखिए, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना और संरचना संरक्षण केंद्र का संबंध किससे है? तो साइबर सुरक्षा से संबंधित है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना और संरचना संरक्षण केंद्र का संबंध किससे है? साइबर सुरक्षा से, विकल्प ए। प्रश्न 48 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है ये बताना है। तो देखिए, इसने नियाबत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो नियाबत खुदाई का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, तो ये बिल्कुल सही है आपका। इसने इक़्तिदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था। देखिए, यही आपका संबंध सही नहीं है, क्योंकि इक़्तिदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने, न कि बलबन ने। तो ये आपका सही नहीं है। इसने तुर्कान चहलगामी का प्रभाव समाप्त किया था, तो यह सही आपका। इसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था, यह भी आपका सही है। लेकिन ये आपका बी जो है यह आपका सही नहीं है, बी। प्रश्न 49 देखिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आते हैं, इसलिए इसको 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 50 देखिएगा। एलिहिसन ऑफ कॉस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। एलिहिसन ऑफ कॉस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर हैं, विकल्प सी। प्रश्न 51 देखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का प्रस्तावित किया था। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किसने किया था? तो टॉन्सले ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किसने किया था? टॉन्सले ने, विकल्प डी। प्रश्न 52 देखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है।
राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे है? तो पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। तो विकल्प ए जो है यह आपका सही है। प्रश्न 53 देखिएगा, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है ये बताना है आपको। तो अंग्रेजी जो है वह 8वीं अनुसूची में नहीं है, विकल्प ए। बाकी जो है हिंदी, संस्कृत, उर्दू आदि 8वीं अनुसूची में है, लेकिन अंग्रेजी जो है 8वीं अनुसूची में नहीं है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप लोग। विकल्प ए जो है सही आपका। प्रश्न 54, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। ध्यान में रखिएगा आप लोग इसे। प्रश्न 55 देखिएगा, भारत में उपयुक्त परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुति भूमि क्षेत्र कितनी है? तो 33%। 33% भूमि होना चाहिए भारत में परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए। तो विकल्प बी जो है आपका वह आपका सही है। प्रश्न 56 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन है। तो भारत का अंटार्कटिक शोध केंद्र, भारत का जो अंटार्कटिक शोध केंद्र है इसे दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। और जानते हैं कि अंटार्कटिक में जो महाद्वीप है वहाँ पर बहुत सारे देशों का शोध केंद्र है। इसी तरह से भारत का भी एक शोध केंद्र है जो दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। और आपकी जानकारी लिए बता दें, यह जो दक्षिणी गंगोत्री जो शोध केंद्र है इसकी स्थापना जो हुई थी 1983-84 में हुई थी। इसके अलावा दक्षिणी गंगोत्री के अलावा एक और दूसरा शोध केंद्र मैत्री भी है। मैत्री जो शोध केंद्र है इसकी स्थापना जो हुई थी 1988-89 में हुई थी। यह 83-84 में और यह 88-89 में मैत्री। और भारतीय जो शोध संस्थान है भारत का अंटार्कटिक में, उसकी स्थापना 2012 में हुई थी। यह है भारती। तो 3 शोध केंद्र हैं अंटार्कटिक में हमारे देश के। यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 57 देखिएगा, प्रतिष्ठित टैलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो प्रतिष्ठित टैलर पुरस्कार जो दिया जाता है पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्ध टैलर पुरस्कार दिया जाता है और 2015 में यह पुरस्कार दिया गया। और उसके अलावा 2015 में आपका माधव गाडगिल एक थे, उनको यह पुरस्कार मिला था। और 2019 में भी यह पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार 2019 में किसे मिला है? मिशेल मान को। प्रश्न 58 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए, नामदफा अभयारण्य जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, बादीपुर अभयारण्य जो है कर्नाटक में है, पेरियार अभयारण्य केरल में है, लाजमाऊ अभयारण्य जो है मणिपुर में है। इस तरह से आप सम्मिलित कर सकते हैं। प्रश्न 59 देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक में उत्पादक घटक कौन है? तो उत्पादक घटक कौन है? हरे पौधे जो होते हैं वह आपके उत्पादक घटक होंगे। तो विकल्प डी जो है सही है आपका। प्रश्न 60, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आप जानते हैं कि जो अमेजन बेसिन है वह आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का क्षेत्र है। जैसे आपका पश्चिमी घाट है, ये भी आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आदि का क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आदि को सदाबहार वन भी कहते हैं। यहाँ पर जैव विविधता बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। तो विकल्प सी जो है सही है आपका। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएगा। RO जनरल हिस्ट्री मॉक टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जितना भी मॉक टेस्ट का सीरीज है सब एक प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।